तो टपल डेटा टाइप आज हम खत्म करेंगे। टपल डेटा टाइप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। हम एक दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। अब जो है हम कॉन्कैटिनेशन को बता के गए थे, अब टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल। तो टपल के अंदर टपल बना देना ही तो नेस्टिंग है। हमने करके दिखाया थोड़ी देर पहले, उस पर इंडेक्सिंग भी कराई थी, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। टपल के दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है इंडेक्स और दूसरा होता है काउंट। क्यों होता है ये? क्योंकि टपल के ऊपर म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो लिस्ट की तरह ना अपेंड होता है, ना इंसर्ट होता है, ना पॉप होता है, ना रिमूव होता है, ना रिवर्स होता है, ना सॉर्ट होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वो परमानेंट बदलाव करता था ना एक एड्रेस पर रखी हुई वैल्यूज को बदल के। यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, मतलब ये बदलेगा नहीं। एक बार तुमने बना दिया तो बना दिया, अब ये मर जाएगा, झुकेगा नहीं साला, समझे? चलो आगे देखते गए। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये ए था, ए था ना? ओके। हम इस ए के ऊपर डॉट लगा के टैब को प्रेस करेंगे तो हमें मेथड्स दिखेंगे। देखो इंडेक्स और काउंट दो ही मेथड है ना। इसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन जब भी डॉट के साथ फंक्शन आता है तो उसको मेथड्स कहते हैं। ये जेन्युइन टर्म है बुलाने का, ठीक है। डॉट के साथ आता है तो, अगर बिना डॉट वर्ड के आया है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, लेकिन ए के ऊपर डॉट लगाने के बाद दो मेथड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये मेथड्स है। फंक्शन की तरह ही दिखते हैं लेकिन डॉट के साथ चलते हैं, ठीक है। तो काउंट का क्या मतलब है? पैरेंथेसिस लग गया ना, फंक्शन। अब इसके अंदर लेट्स से मुझे कुछ काउंट करना है, तो मुझे काउंट करना है कि भाई 10 कितनी बार आया है ना। चलो इसको चलाओ, 2 बार दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 2 बार ही आया है भाई, एक ये और एक ये। तुम बोलोगे सर ये तो फ्लोट है, ये तो इंट है। मैंने बोला कि ये एक यूज केस भी है साथ साथ, याद रखना हमेशा, इसलिए इसको ऐसे करके बताया है। इंटीजर से ही फ्लोट बना है, सिर्फ डॉट लग। ये 10 को फाइंड कर रहा था, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये यूज केस, याद रखना हमेशा। ओके। अब ए के ऊपर फिर से मैं काउंट चलाऊंगा, और मैं क्या काउंट करना चाहता हूं? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग 10 कितनी बार आया? तो एक ही बार आया है ना। देखो ये 1 दिखाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग इंट और फ्लोट से नहीं बन के आया है, ठीक है। ये अपना एक अलग डेटा टाइप है, ठीक है। अब जो है एक और काउंट चलाओ। अब हम जानना चाहते हैं कि लिस्ट 10 कितने हैं। 10 कितने हैं? लिस्ट 10, लिस्ट 10 ए के अंदर कितने? तो एक ही है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 बताएगा ये, ठीक है। उसी तरीके से इफ आई विल मेंशन काउंट, और इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर आई हैव टू पास 10 और 23, इट विल सिंपली टेल मी 1, क्योंकि 10 और 23 एक ही बार आया है ना, ठीक है। ओके। एक चीज नोटिस करना, जो इंटीजर था, जो स्ट्रिंग था, वो तो एज इट इज आ गया, लेकिन जो हमने लिस्ट को फाइंड करना है ना, तो लिस्ट के अंदर 10 को लिख रहे हैं तो वो लिस्ट एज इट इज ढूंढ रहा है। हम जब टपल एज इट इज लिख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो एज इट इज टपल को ढूंढ रहा है टपल के अंदर ही, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। अब आगे, अब ए के ऊपर हम इंडेक्स की बात करेंगे। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बताता है कि किसी की इंडेक्स वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर इस 10 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0। जब तुम 10 पास करोगे इसके अंदर तो ये बोलेगा 0। जब ए डॉट इंडेक्स करोगे और इसमें 10.0 लिखोगे तो ये 1 बताएगा। ओ 0 बता दिया। अभी यूज केस हमने बताया था ना, 10 और 10.0 एक जैसा मान लिए जाते हैं इन सबों के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो दिक्कत ये है, चलो एक काम करते हैं, एक नया लिस्ट बनाते हैं, सॉरी टपल बनाते हैं जेड नाम से। 10 11 22, मैं जानबूझ के डबल डबल वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है।
पता नहीं कितनी बार मैंने क्या क्या लिखा है, तुम्हें भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि लेट्स से जेड में कितनी बार हमारा 32 आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे क्या, 32 को यहाँ पे 5 बार आया है, मैं लिटरली जाके गिनने की जरूरत नहीं, एक करके करके, है ना। अब हम जानना चाहते हैं कि जेड का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना है, 5 बार आया है ना, 5 बार 32 आया है ना, इंडेक्स वैल्यू में जो सबसे पहली बार आया होगा, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हो, उसका इंडेक्स वैल्यू पहले बताया जाएगा। तो 4 इंडेक्स पे पहला 32 है, 0 1 2 3 4। सर हमें दूसरे 32 के बारे में जानना है जो दूसरे नंबर पे आया है, 5 32 आए हैं ना हमारे पास, दूसरे पोजीशन पे जो आया है, मतलब इसके बाद जो आया है 32, उसको हमें फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे, हमने बोला सॉरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरीके हैं। तरीके कैसे हैं, तो देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये कैसे खुलता है, तो ब्रैकेट के अंदर जाकर शिफ्ट और टैब को प्रेस करना होता है, खुल जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्टार्ट वैल्यू बताओ, तो देखो 4 इंडेक्स पे हमारा एक 32 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 5 से काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, 5 इंडेक्स के आगे देखेंगे, तो 5 इंडेक्स के आगे देखेंगे तो कुछ भी एक बड़ी वैल्यू डाल दो, 5 से लेके इतने बड़े पोजीशन पे जहां तक भी हमारा 32 दूसरी बार आ रहा होगा, उसका पोजीशन बताया जाएगा 11 बार, 11वें पोजीशन पे है 32, देखो यहाँ पे 11वां पोजीशन ये है। अब इसके बाद 32 कहाँ आया है, तो यहाँ, इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बदलाव करनी पड़ेगी, अब हमें 12 लिखना पड़ेगा, हम 12 से काउंटिंग करना चाहते हैं, देखो 12वें पोजीशन पे ही 32 बैठा हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं सर कि इसी 32 को फाइंड आउट करो जो 12 के बाद, यानी कि 13 से शुरू करके लास्ट तक, 14वें पोजीशन पे भी एक 32 है, देखो, है ना। फिर उसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है कि सर उसके बाद भी, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 से काउंट करो, 26वें पोजीशन पे दूसरा 32 है, ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहला 32 फाइंड होगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ भी नहीं दोगे तुम, ये कुछ भी नहीं दोगे तुम, सिर्फ 32 दोगे, तो सबसे पहला जो 32 अकर हो रहा होगा उसी का इंडेक्स वैल्यू बताया जाएगा, बता रहा ना 5 4, ठीक है, 4 बता रहा सर, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यूज केसेस की बात करते हैं, यूज केसेस जो इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले दिया जाता है फिल्टर करने के लिए, जब सबकी आईडी सेम है, हाँ सेम है आईडी, ठीक है। देखो मैं बस दिखाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। आईडी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अगर तुम पाइथन में चले जाओगे तो उसमें सेम हो जाएगा। कल कल शायद बात हुई थी हमारी इस पे, कल ही पे बात हुई थी ना, यहाँ पे सेम, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन हमारे पाइथन पे सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है सब, और इंटीजर की आईडी नहीं बदलती, इंटीजर इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इफ a इज इक्वल टू 32 एंड b इज इक्वल टू 32, दोनों की आईडी निकालोगे ना, दोनों की आईडी सेम होगी। यहाँ पे भले ही डिफरेंट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किसका है, आई पाइथन का है, और पाइथन का मदर इंटरप्रेटर कौन है, सी पाइथन, तो सी पाइथन पे ही हम सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। चलो, यूज केस, यूज केस क्या है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पहले दिया जाता है, 25-30 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, तो आप लोग अगर 1000 बच्चे हैं तो सबको पेपर दे दिया जाएगा, सब सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद उस पेपर को चेक कर लिया जाएगा, और जितने बच्चे फिल्टर होके आ जाते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे यूज केसेस दिए जाते हैं कि भाई अगर उसने कोडिंग करी होगी तो आंसर बताएगा, वरना नहीं बताएगा, ठीक है। तो पहला a इज इक्वल टू, अगर मैंने इसके अंदर 1 लिखा तो ये इसका डेटा टाइप क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कमेंट कर करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा टपल, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा लिस्ट, ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकता है? इंटीजर। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ऐसे होगा, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। ठीक है। और क्योंकि आप लोग ड्यूकेट में हैं तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसी का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है। मैंने 2 ही आज तक ड्यूकेट के पेपर दिया, दोनों क्लियर हो गए थे, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको मेरी डिग्री दिख रही थी, जो थी ही नहीं। हाँ, मैं डिप्लोमा करके आया था एएमयू से, और डिप्लोमा बैचलर्स नहीं होती। मुझे बैचलर्स 2019 में इनरोल्ड हुआ था, और मेरा चल रहा था, फाइनल ईयर होने वाला था। नमस्ते सर। हाँ जी सर। क्या? लिफ्ट? लिस्ट सर, लिस्ट अभी खत्म हुआ है सर, कल परसों में। बताइए। 10:30 बजे वाले बैच में। आप भेजो ना, इसमें इसमें कर लेंगे हम। हाँ डालो सर, मैं तो कह ही रहा हूँ, डालो। हाँ हाँ, कल से डाल दो सर। ठीक है। ओके गाइज, सी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे, बताएं। टाइप फंक्शन से क्यों चेक करेंगे? अगर हम प्रिंट ए करें तो हमें देखो क्या मिलेगा, 1। ठीक है, 1 क्या होता है? यस, दिस इज द इंटीजर। और टाइप से भी हम चेक कर सकते हैं। तो सर टपल कब बनेगा ये? जब सिंगल एलिमेंट हो, देखो या तो कोई एलिमेंट ना रहे तो टपल है। ठीक है, या तो कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो तो टपल है। या अगर कोई एलिमेंट है तो कॉमा होना जरूरी है उसके साथ, तब वो टपल है। ठीक है, ये पहला यूज केस। दूसरा यूज केस पैकिंग अनपैकिंग के अंदर आता है। पैकिंग अनपैकिंग। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 चलाओ, और प्रिंट ए करो। अब तुमसे पूछा जाएगा फिर से यूज केसेस। अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए कल के लिए। तो इसके अंदर तुम ए को पास करोगे, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या होगा? ऑप्शन 1 एरर। ऑप्शन 2 लिस्ट। ऑप्शन 3 टपल। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो सर हमने प्रैक्टिस की होगी, अगर हमने कोड किया होगा तो जाहिर सी बात है आंसर देंगे। अगर आप इसको प्रिंट करोगे या टाइप निकालोगे ऑफ ए, यू विल गेट टपल। ओ, टपल। बाय डिफॉल्ट ऐसे वैल्यू को पैकिंग कहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, और एक लिस्ट को, एक वेरिएबल को देते हैं, तो वो पैरेंथेसिस में सब कुछ रख लेता है। क्लियर है? सब कुछ किस में रख लेगा? पैरेंथेसिस में रख लेगा। और पैरेंथेसिस को हम क्या कहते हैं? टपल। कॉमा देखे ये लिखा है तो कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो गया एंड ऑपरेटर, सॉरी सेपरेटर। याद है ना? सेपरेटर प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी को कुछ याद है? सेपरेटर पढ़े हो? नहीं, सेपरेटर पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 ऑपरेटर होते हैं, एक सेपरेटर होता है और दूसरा एंड ऑपरेटर होता है जो लाइन चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे SEP सेपरेटर की जो वैल्यू होती है वो स्पेस होती है। बाय डिफॉल्ट स्पेस थी ना, देखो इसके अंदर एक स्पेस है। तो सेपरेटर क्या करता है, जहां जहां पे भी कॉमा होता है वहां वहां पे स्पेस ला देता है। स्पेस दिख रहा है आप लोगों को? और एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपको दूसरा कुछ यहाँ पे लिखना है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो उसने नए लाइन में हेलो वर्ल्ड को लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर एंड ऑपरेटर था। यहाँ पे जब ये सब कुछ खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे लाइन चेंज कर दिया गया था पहले ही। तो जब दूसरा कोड हमारा चला तो वो नए लाइन से प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी लगा दे, और उसकी वैल्यू क्या थी बाय डिफॉल्ट? बैकस्लैश n थी। देखो इसके अंदर बैकस्लैश n है ना। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें तो लाइन चेंज होगी ही नहीं, सेम लाइन में सब आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ।
तो ये बाय डिफॉल्ट है प्रिंट फंक्शन के अंदर। सेपरेटर क्या करता है, कॉमा से स्प्लिटेड पार्ट्स को स्पेस में रिप्लेस कर देता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो बदल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे डॉलर लिख सकते हो। तो डॉलर अगर लिखोगे तो देखो डॉलर यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये समझ में आप लोग को यूज केसेस। तो ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैकिंग। पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट एक लिस्ट, एक वेरिएबल को दिया जाता है और वो वेरिएबल उन सभी एलिमेंट को एक टपल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको पैक करना कहते हैं, एक बैग में डाल देना कहते हैं। ठीक है, अनपैकिंग क्या होता है? तो अनपैकिंग, ठीक है, अनपैकिंग में सेम ए नाम का हमारा लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। अच्छा, इसको अनपैक करते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे 5-6 वेरिएबल्स चाहिए, के एल एम एन ओ पी क्यू। 6 हो गए, 7 हो गए शायद। अब ठीक, इसको ए दे दो और प्रिंट के करोगे तो पहला एलिमेंट 1 दिख रहा है ना इसमें, 1 पहला एलिमेंट। फिर प्रिंट एल करोगे तो दूसरा एलिमेंट 2, प्रिंट एम करोगे तो तीसरा एलिमेंट 3, प्रिंट एन करोगे तो चौथा एलिमेंट 4, प्रिंट ओ करोगे तो पांचवा एलिमेंट, और प्रिंट पी करोगे तो लास्ट वाला एलिमेंट। सबको एक एक एलिमेंट दे दिया गया। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, इस ए के जगह पे क्या आया है? यही तो आया है ना, यही आया है। चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मत लिखो, एक नया जगह पे लिखते हैं ना, जिससे आप लोग के पास ये सब कुछ रहे। चलो यहाँ पे हम के एल एम एन ओ पी ये मान रहे हैं, और इसको क्या दे देंगे? 1 2 3 4 5 6 ये दे देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्या होता है कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन होती हैं। ये 0 इंडेक्स पे है ना, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, और ये 5 पे। और ये सब वेरिएबल किस किस इंडेक्स पे? 0 1 2 3 4 और 5। इस के को 1 दे दिया जाएगा, इस एल को 2 दे दिया जाएगा, इस एम को सॉरी 3 दे दिया जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, सॉरी। अब ऐसा नहीं, इस एम को 3 दे दिया जाएगा, इस एन को 4 दे दिया जाएगा, इस ओ को 5 और इस पी को 6। ठीक है, ऐसे दे दिया गया। इसको कहते हैं अनपैक करना। मतलब हम दिल्ली से घर जा रहे हैं और बोल दिया हमारे घर में 6 बच्चे, हमने बोल दिया कि सब चॉकलेट ले लो, 6 बच्चे एक एक चॉकलेट ले लेंगे। ठीक है, अब मेरा वो भी एक भाई मान लो है ना, तो उसके लिए ये सिनेरियो बनाया गया। देखो क्या है सिनेरियो। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा सबसे बहादुर है और बाकी 2 बच्चे कमजोर हैं। तो बहादुर बच्चे ने क्या किया? हक मार दिया, हक। बहादुर कैसे बनेगा? के एल एम। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 दे दूं एलिमेंट, तो एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है? टू मैनी वैल्यू टू अनपैक। खोलने के लिए बहुत कम तुमने वेरिएबल लिए हैं और बहुत ज्यादा वैल्यूज दे दी हैं, इसीलिए हम ये एरर दे रहे हैं आपको। हमने बोला बढ़िया है, देते रहो एरर, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, फर्क तो पड़ा, एरर आ गया। तो अब जो बहादुर बच्चा था, क्या नाम है तुम्हारा? जितेश। सब एल ही मानो, जितेश का नाम एल है, एम है। ये हमारा बहादुर बच्चा है। ओहो शिट मैन, क्या हो गया ये? एक गलती हो गई, ये एस्ट्रिक पहले आएगा। इसमें क्या हुआ कि
के ने पहला एलिमेंट ले लिया, एल ने दूसरा एलिमेंट ले लिया और एम ने बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट ले लिए। ठीक है, समझ में आ गया जितेश? तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो के का डेटा टाइप क्या होगा? के का डेटा टाइप पूछा पागलो है, इंटीजर, वन इंटीजर है। एल का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर, टू। और एम का डेटा टाइप क्या होगा? यस, ट्रिपल, गुड। हाँ लिस्ट, लिस्ट होगा, सॉरी माय माय सॉरी ये लिस्ट, लिस्ट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ये पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी था, वहां पे मैं भूल गया था पढ़ाना, तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर ऐसे एस्ट्रिक एम कितने दे सकते हैं? अगर बीच में एस्ट्रिक एल दे दिया तो क्या होगा? मैंने बोला कि के तो वन ले लेगा पहला एलिमेंट, और एम जो है वो आखिरी वाला एलिमेंट ले लेगा, बाकी बीच के जितने बच गए ना वो एल ले लेगा। अब तुम बोलोगे सर अगर दो हम एस्ट्रिक दे देंगे तो क्या होगा? हमने बोला एरर, एरर होगा, एरर है ये। एक अनपैकिंग में एक ही एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो शुरू में कर लो, लास्ट में कर लो, कहीं पे कर लो, लेकिन एक ही करोगे यूज। ठीक है, तो ये हमारा अनपैकिंग था। पहले पैकिंग था, जब हम a इज इक्वल टू मल्टीपल वैल्यूज दे रहे थे, तो ये इसको क्या कहते हैं हम? पैकिंग। इसको पैकिंग कहा जाता है। ये एक ऐसे डेटा टाइप में इसको डाल देता है जो इसको पैक कर लेता है। अनपैकिंग क्या होता है? एक एक वैल्यू को निकालना, अलग अलग वेरिएबल को दे देना, यही तो है अनपैकिंग। सबने ले लिया एक एक, तो खोला होगा ब्रीफकेस को, तभी तो सबने चॉकलेट लिया है, तो उसको अनपैकिंग कहते हैं। ठीक है, पैकिंग का क्या मतलब होता है कि मैं जाके मार्केट से खरीद के लाया 6 चॉकलेट और डाल दिया बैग में, तो पैकिंग हो गई। और उस बैग का नाम हमने ए दे दिया, वेरिएबल्स पढ़ाया था ना, कंटेनर होते हैं, तो पैकिंग। उसका डेटा टाइप टपल बना। अनपैकिंग क्या होती है? उस बैग को खोला और सभी बच्चों ने, यानी कि जितने वेरिएबल्स है मल्टीपल, वो आके एक 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 या मल्टीपल वैल्यूज लेके चले गए, तो उसको क्या कहते हैं? अनपैकिंग। याद रहेगा? आज के लिए इतना ही पढ़ाना था मुझे। ठीक है, अब आप घर जा सकते। कुछ पूछना है किसी को? अपेंड पूछना था किसी को? अपेंड देख लो गाइस, लिस्ट मान लो कि एक लिस्ट है, 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, और ये लिस्ट है, राइट? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद होता है ना। ए पे टैब प्रेस करूंगा तो अपेंड आ रहा है, अपेंड मेथड है। अपेंड क्या कहता है कि मुझे, मतलब अपेंड के अंदर तुम एक बार में एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो। एक आर्गुमेंट मतलब एक कोई डेटा टाइप। ठीक है, या तो तुम इंटीजर पास करो, तो वो इंटीजर आखिर में जाके ऐड हो जाता है, या तो तुम एक फ्लोट पास करो, ये भी आखिर में जाके ऐड हो जाता है। दो लिखोगे तो यार, बोला ना एक बार में एक ही आर्गुमेंट एक ही डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, उसके बाद ए पे फिर से अपेंड, और इसमें हमने लेट्स से एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये भी आखिर में जाके ऐड हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि सर दो एलिमेंट डाल दे तो क्या होगा? तो एरर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम 10 और 20 दो वैल्यूज डालना चाहते हैं, एरर। तो अगर इन दोनों वैल्यू को एक साथ डालना है तो हमें कैसे डालना पड़ेगा? हम यहाँ पे इसको या तो टपल या तो लिस्ट में कन्वर्ट कर ले, और ये चला जाएगा, क्योंकि वो तो है एक ही एलिमेंट ना, एक डेटा टाइप। अभी तो मैंने बोला एक आर्गुमेंट मतलब एक डेटा टाइप, यही तो बोला। ऐसा डाल, लिस्ट भी डाल सकते हैं, और भी जो आगे डेटा टाइप पढ़ेंगे वो भी डाल सकते हैं। लिस्ट सबको कंटेन करता है, माना किसी के केस में नहीं करता कि हम तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपेंड कहते हैं एक बार में एक ही आर्गुमेंट। अब लिस्ट पे मैं पैकिंग अनपैकिंग भूल गया था ना पढ़ाना है, उसको पढ़ लेते हैं। लिस्ट पे भूल गया था पैकिंग अनपैकिंग, तो पढ़ा देता हूँ उसको भी, नहीं तो फिर छूट जाएगा ना। रिमूव से बताया तो था, रिमूव से, पॉप से। लेकिन अगर तुम्हें जानबूझ के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हटाना है, जैसे मुझे मान लो इसको हटाना है,
तो पॉप करोगे तो आखिर में है तो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम टारगेट करके हटाएं, अभी यही हटाऊंगा मैं, तो उस केस में ए डॉट रिमूव यूज करोगे। और रिमूव के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो पहले तुम वैल्यू बताओगे कि जिस वैल्यू को रिमूव करना है, तो वो वैल्यू है मान लो 10 और 20, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और देखो ए में अब वो नहीं बचा, ठीक है। यही काम तुम्हारा पॉप भी करता है, ये सब मैंने बता रखा है। पॉप बिना आर्ग्यूमेंट के चलता है, जब बिना आर्ग्यूमेंट के चलता है तो आखिरी वैल्यू को रिमूव करता है, ये आखिरी वैल्यू को रिमूव करेगा। और ये तुम्हें जब तुम इसको प्रिंट करके देखोगे यू विल गेट दिस लिस्ट। पॉप एक और तरफ से चलता है, ठीक है। पॉप लिख के तुम मान लो कि इस इंडेक्स की वैल्यू यानी कि 4 कौन से इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे है, तो 3 लिख दोगे इसके अंदर तो उसको रिमूव कर देगा। और जब तुम ए प्रिंट करोगे तो देखो 4 उसमें नहीं, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब पैकिंग अनपैकिंग पे आते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट पैकिंग अनपैकिंग, ठीक है। तो हम लिस्ट वाली फाइल खोल लेते हैं, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। कहाँ गया लिस्ट? ठीक है। तो जैसे हमने एक लिस्ट बना दिया 1 2 3 4 5, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। लिस्ट में भी और टपल में भी कुछ भी ले सकते हैं, आप पूरी तरीके से फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना लिया। अब हम इन वैल्यूज को क्या करना चाहते हैं, अनपैक करना चाहते हैं। अनपैक करना चाहते हैं तो अनपैक के लिए क्या करेंगे, हमें उसी तरह के वेरिएबल चाहिए होंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी जरूरी नहीं KLM लिखोगे आप पूरा का पूरा नाम लिख सकते हो, जैसा वेरिएबल बनाते हो बड़ा बड़ा वैसे बना सकते हो। लेकिन सोचो ना क्या फायदा है अभी बनाने का, इसलिए नहीं बना रहा, ठीक है। KLMNO 5 एलिमेंट्स है, देखो। अब के को क्या मिल गया होगा, 1, एल को 2, एम को 3, एन को 4 और ओ को 5। यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट चलता है एस्ट्रिक वाला। अगर तो प्रिंट होंगे जो के जो वैल्यू डाली हमने एन के इनको डॉट लगा के डाल दूं तो एक लिस्ट आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा क्या, जैसे ये प्रिंट है, प्रिंट ब्रैकेट में एन लगाया आपने। हाँ हाँ, ये इसके आगे अगर डॉट लगा के नीचे की वैल्यू बता दी आपने, डॉट लगा के क्या डालू, तो ओ डालू, हाँ नहीं एरर है ये, ठीक है। ये नहीं होता, तुम तो कुदरत के करिश्मे को ही बदल रहे हो। फारसी इसके हाथ पे काट के आगरे ले आओ, हम जा रहे हैं। किसने बनाया है मुजस्सिमा? चलो, तो यहाँ पे एस्ट्रिक है, ठीक है। फिर से वही एम, तो के को क्या मिला होगा, क्या था फर्स्ट वैल्यू 1, और 1 सेकेंड, ओ को क्या मिला होगा, ओ को लास्ट वैल्यू 5 मिली होगी, और एन को क्या मिला होगा 4, तो एम को क्या मिला 2 3 इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है। चलो, ये था पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी तुम लोग रफा दफा हो जाओ, ठीक है। बाय।